अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है सेलुलर अडॉप्टेशन। सेलुलर अडॉप्टेशन होती क्या है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए। सेलुलर अडॉप्टेशन जो होती है कि एबिलिटी होती है सेल की, जिसके जो रिस्पॉन्ड करते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलाई हो गए या कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसको रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया। अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन ही देख रहे हैं। सेलुलर अडॉप्टेशन क्या होती है? सेलुलर अडॉप्टेशन होती है जिनके सेल्स में चेंजेस होती है और ये रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, जैसा कि सेल्स का साइज में चेंजेस आ जाती हैं, नंबर में चेंजेस आ जाती है, फिनोटाइप में चेंजेस आ जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजेस आ सकती है और फंक्शंस में चेंजेस आ सकती हैं। इसको सेलुलर अडॉप्टेशंस कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी जो होती है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया जो होती है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन का मैस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसमें नंबर्स ऑफ सेल जो इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन का मैस इंक्रीज होता है। हाइपरप्लेसिया जो होती है, इसमें इंक्रीज सेल प्रोडक्शन इन अ नॉर्मल टिश्यू और ऑर्गन, यानी कि जो नॉर्मल टिश्यू और ऑर्गन होते हैं उसमें जो होते हैं सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और इसकी जो साइन जो होते हैं नॉर्मल प्रीकैंसियस चेंजेस होती है, इसको हम पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया क्या होता है? जिसमें ऐसे हाइपरप्लेसिया जिसमें साइन ऑफ अबनॉर्मल या प्रीकैंसियस चेंजेस आती है, उसको हम पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। उसके बाद जो होती है फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेसिया। फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेसिया किसे कहते हैं? इट कैन आल्सो बी ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल, यानी कि जो ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल्स की वजह से होती है उसे फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। उसके बाद जो होती है द इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू कास्ट बाय एन इंक्रीज इन द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ सेल्स, यानी कि वो कहते हैं ऑर्गन और टिश्यू जो होते हैं उनकी इनलार्जमेंट हो जाती है, जो वजह बनती है कास्ट होती है इंक्रीज दी रिप्रोडक्शन ऑफ इट्स सेल्स ऑफन एन इनिशियल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। जब मतलब इसकी जो इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन टिश्यू हो जाती है और सेल्स की तादाद भी, अमाउंट भी इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से जो कैंसर होते हैं वो डेवलपमेंट होता है। और हाइपरप्लेसिया जो होती है ये डिवाइडिंग सेल्स में होते हैं। डिवाइडिंग सेल्स में होते हैं क्योंकि इसमें सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से मैस, ऑर्गन मैस या टिश्यू का मैस जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, सॉरी ऑर्गन का मैस जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ हाइपरप्लेसिया प्लेसिया किसकी वजह से होती है। हाइपरप्लेसिया जो होती है वो ड्यू टू एनी नंबर ऑफ काजेस की वजह से होती है, यानी कि इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस टू कंपनसेट स्किन लॉस हो गया, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया, हार्मोनल डिसफंक्शन हो गया और कंपनसेशन फॉर डैमेज और डिजीज एल्सवेयर हो गया, यानी कि ये हार्मोनल डिसफंक्शन की वजह से भी होती है, कंपनसेशन फॉर डैमेज या डिजीज़ होगी, कहीं भी डिजीज़ या कोई डैमेज हो जाता है उसकी वजह से भी होती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से भी होती है। उसके बाद ये जो हाइपरप्लेसिया जो होती है वो हार्मलेस होता है, अक्कर ऑन अ पार्टिकुलर टिश्यू, वो पार्टिकुलर टिश्यू पे जो अक्कर होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। काजेज ऑफ हाइपरप्लेसिया में हार्मोनल डिसफंक्शन हो गया, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया, कंपनसेशन फॉर डैमेज और डिजीज एल्सवियर। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं ऑफ हाइपरप्लेसिया। एग्जांपल जो होती है इसमें इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो होते है ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। एंडोमेट्रियम जो होती है उस वो थिकनेस हो जाती है, उसकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। एंड लीवर ग्रोथ आफ्टर पार्शियल रिस्ट्रक्शन। उसके बाद रिमूवल ऑफ वन किडनी हो गया, रिमूवल ऑफ लीवर हो गया। हम एक बार दोबारा से देख देते हैं एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेसिया। एग्जांपल जो होती है इसमें जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, एंडोमेट्रियल जो की थिकनेस जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। उसके बाद जो होती है लीवर ग्रोथ आफ्टर पार्शियल रिसेक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ वन किडनी हो गया, रिमूवल ऑफ लीवर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ की देखते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो होती है इसमें क्या होता है, साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। जो हाइपरप्लेसिया होती है उसमें क्या था, उसमें ना नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, इसमें साइज ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा था, देन ऑर्गन साइज इंक्रीजेज, और ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होती है। और इसमें जो होता है हाइपरट्रॉफी जो होती है मीन एक्सेसिव और हाइपर ग्रोथ होती है, इट इज़ द थिकनेस और इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। इसमें जो होती सेल जो होती है वो थिकनेस हो जाती है, उनकी इनलार्जमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से साइज ऑफ रिस्पेक्टिव टिश्यू एंड ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो जाता है। ये जो इसकी कॉज रहती है वो इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट की वजह से भी होती है, जेनेटिक्स की वजह से भी होती है, बायोलॉजिक
फैक्टर की वजह से भी होती है, यानी कि इसमें साइज ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है, ऑर्गन साइज भी इंक्रीज हो जाता है। ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होती है और इसकी जो काजेज होती है वो होती है इन्वायरमेंटल, जेनेटिक्स और बायोलॉजिक हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। सम एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी और इंक्रीज इन मसल मैस, यानी कि जब मसल मैस इंक्रीज हो जाता है तो वो लीडिंग करता है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ को। और इंक्रीज इन हार्ट सेल साइज टू अलाउ इंक्रीज पंपिंग एंड एफिशिएंसी इन रिस्पॉन्स टू हेल्थी एक्सरसाइज इन द एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन। उसके बाद हम देखते हैं एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है? डिक्रीज इन साइज और वेस्टिंग अवे ऑफ अ बॉडी पार्ट और टिश्यू, यानी कि जब सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है उसको हम एट्रोफी कहते हैं। एट्रोफी जो होती है मसल्स में होती है, इनके सेल का साइज जो है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अरेस्टेड डेवलपमेंट और लॉस ऑफ अ पार्ट और ऑर्गन इंसिडेंटल टू द नॉर्मल डेवलपमेंट और लाइफ इन एन एनिमल और प्लांट होती है। साइज ऑफ सेल जो होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, जिनकी वजह से देन साइज ऑफ ऑर्गन जो होते हैं वो भी डिक्रीज हो जाता है। और यूट्रस साइज जो होते हैं डिक्रीज हो जाता है आफ्टर पार्टिक्यूरेशन के दौरान। उस अब हम देखते हैं काजेज ऑफ एट्रोफी। इसकी काजेज में हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल एट्रोफी जो होती है वो काज्ड होती है जब हम मसल्स को यूज़ नहीं कर रहे होते। दिस टाइप ऑफ एट्रोफी जो होती है वो रिवर्स्ड होती है विद एक्सरसाइज एंड बेटर न्यूट्रिशन के साथ। ये उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं जो मतलब लोग जो होते हैं सीटेड जॉब करते हैं, इनके जो बैठ के सीटेड पे बैठ के उनकी जॉब होती है। हेल्थ प्रॉब्लम डेट लिमिट मूवमेंट होती है कि ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट मतलब कम करते हैं और डिक्रीज एक्टिविटी लेवल, यानी कि वो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। ये उन लोगों में एट्रोफी हो जाती है। मसल्स मतलब जो सेल का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देते हैं। वन एग्जांपल ऑफ एट्रोफी जो होती है वो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बोन डेट अकर्स इन ओस्टियोप्रोसिस होती है, यानी कि विजेनल एट्रोफी भी होती है, स्केलेटल मसल एट्रोफी भी होती है, स्पाइनल मसल एट्रोफी होती है, मल्टीपल सिस्टम होती है। मेटाप्लेसिया। उसके बाद हम देखते हैं मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया अब हम देखते हैं मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या होती है? मेटाप्लेसिया जो होती है रिप्लेसमेंट ऑफ वन डिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल टाइप विद अनदर डिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल टाइप होती है इन द सेम टिश्यू में, यानी कि इसमें जो सेल होती है उसकी रिप्लेसमेंट होती है। मेटाप्लेसिया जो होती है रिप्लेसमेंट ऑफ वन डिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल टाइप विद अनदर डिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल टाइप इन द सेम टिश्यू होते हैं। टाइपिकली मेटाप्लेसिया इज ट्रिगर्ड बाय इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होता है विच मे एक्ट इन कंसल्ट विद द डेल्टा इफेक्ट ऑफ मैक्रोऑर्गेनिज्म एंड इन्फ्लेमेशन होती है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेसिया जो होती है वो इंक्लूड होते हैं चेंजेस इन दी एपिथेलियल सेल्स डेट लाइन कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स, फॉर इंस्टेंस इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। उसके बाद हम इसकी काजेज देते हैं कि जो काजेज इसमें जो काजेज होती है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग होते हैं स्मोकिंग एंड अल्कोहल। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया इन द एसोफेगस, Barrett's esophagus could occur because of chronic acid reflux from your stomach in your esophagus होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रासेलुलर अकोमोलेशन। इंट्रासेलुलर अकोमोलेशन जो होती है नॉर्मल सेल्स जो होते हैं अकोमोलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो टेम्प्रोरी भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंटली जो होती है विच में भी हार्मफुल, और ये हार्मफुल होती है सेल एंड मे काज इंजरी, और इंजरी की वजह बनती है। दिस साइट ऑफ दीज अकोमोलेशन आर इथर इन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में होती है। ये अकोमोलेशन जो होती है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में होती है। इसमें नॉर्मल सेल जो होते हैं वो अकोमोलेट हो जाते हैं और नॉर्मल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी ये टेम्प्रोरी भी हो सकते हैं और परमानेंटली भी हो सकते हैं, जिसे वो है हार्मफुल होते हैं और सेल की इंजरी की वजह बनते हैं। और ये अकोमोलेशन जो होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ये these substances are produced by the cell and can increase in amount when there is inadequate removal of the substance or failure of metabolic degradation होती है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन की एग्जांपल। इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन की एग्जांपल जो होती है हीमोक्रोमेटोसिस और द ओवर अकोमोलेशन ऑफ आयरन इन बॉडी टिश्यू, यानी कि जब बॉडी टिश्यू में आयरन की ज़्यादा अकोमोलेशन हो जाती है एंड ऑर्गन्स में बॉडी टिश्यू और ऑर्गन में आयरन की ज़्यादा अकोमोलेशन हो जाना लीडिंग टू देयर मलफंक्शन एंड डेथ इन इज़ वन नोटेबल एग्जांपल होती है। बॉडी में आयरन की अकोमोलेशन ज़्यादा हो जाना इसकी एग्जांपल है।